मैं उस पर जा ही नहीं रहा जनाब, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं तो डॉक्टर के शर्मा ये जानना चाहता हूं कि ममता बनर्जी इस बात को टिप्पणी करके क्या सिद्ध कर रही है, ये मैं जानना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में जो दिख रहा है वही नहीं, उसके पीछे का क्या मतलब है, ये जानना जरूरी है। वो क्या कहना चाहती है ये आप भी जान रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या कहना चाहती हैं और वो क्यों कह रही हैं। देखिए ये बौखलाहट क्यों है, मैं आपको बताता हूं। बौखलाहट ये है कि वो मथुआ समाज के लोग, और जो हमने सीए जो बिल हम लेकर आए थे उसके अंतर्गत उनको जो है नागरिकता वहां पर मिलनी है, और उससे ये पूरी तरह से बौखलाई हुई है ममता बनर्जी, जिनकी आबादी यदि मैं आपको बता दूं, शायद आपके देवनाथ जी आएंगे तो उनको जानकारी है या नहीं। ये क्लेम करते हैं मथुआ समाज के लोग कि 3 करोड़ के समथिंग वहां है, और जैसे सरकारी आंकड़ा जो है उनका 1 करोड़ के आसपास है। और ये जो समुदाय है इसको पिछले 70 वर्षों से पश्चिम बंगाल के अंदर में हमेशा दुत्कारा गया है। 10 साल पहले इनकी जो प्रमुख एक हुआ करती थी प्रतीक जी, उनसे ममता बनर्जी मिलने भी कहा था कि आप इस समाज की चिंता करें और नागरिकता की बातचीत करें, लेकिन ये वही ममता बनर्जी है जो झूठ बोलकर आई और इस समाज को लगातार धोखे पर रखा। और इतने बड़े समाज को, 9 से 10 करोड़ की आबादी है पश्चिम बंगाल की, उसमें इतनी बड़ी आबादी को ये धोखेधड़ी में, ये केवल मथुआ समाज नहीं, राजवंशी समाज हो जिन्हें नमोसूत्रों भी जोड़ा जाता है उनके साथ, तो ये सारे समाज के साथ में जो एक बड़ा धोखा इन्होंने पश्चिम बंगाल में, चाहे वो कम्युनिस्टों ने किया था या ये जो है ममता बनर्जी ने किया है या कांग्रेस ने किया है, आज उनको कहीं से न्याय की जो है आशा, और उनको लगा है कि उनको नागरिकता इस देश की मिल रही। तो आज ये जो बौखलाहट है, ठीक है डॉक्टर के शर्मा, चीटिंग हुई है, उसके डर के मारे इस तरह का वो घूम के बयानबाजी कर रही है। राइट डॉक्टर के शर्मा, हार की डॉक्टर के शर्मा बौखलाहट है, ये जोड़ लीजिए जी। ठीक है डॉक्टर के शर्मा, मैं रुक करना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ बादल देवनाथ जुड़ रहे हैं, मैं बादल देवनाथ जी के पास जाना चाहता हूं। बादल देवनाथ, ममता दीदी ने जो बात कही है और वो ये कि खाना जो है होटल से बनकर आया है, वो ये जो दिखाना चाहती हैं कि आपकी जो है वो दूरी है और नज़दीकी उन्हीं की है, और जबकि बांकुड़ा का उस इलाके से बीजेपी ने 2 सीटें निकाली। अब कहीं इस बात को लेकर है कि हार है, शिकस्त है, लगातार 2011 से जो आंकड़े हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए उनका जो आंकड़ा वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और 2019 का लोकसभा चुनाव तो इस 18 सीटों के साथ तमाम सारी चीजें कह रहा है। तो ये चीजें कहना इस बात के लिए इशारा कर रही कि कहीं बौखलाहट है, और टीएमसी में जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे अभी बीजेपी के प्रवक्ता की आपके बौखलाहट नजर आ रही है दीदी में। नहीं प्रतीक जी, मैं सबको आपके प्रोग्राम के माध्यम से पूरे देश को मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, बांकुड़ा में 2 सीट भाजपा को मिला है 2019 में, ये तो सही है, लेकिन वहां का जो एमएलए विधायक है, विधायक तीनों, और दूसरा बात है वो ममता बनर्जी, देखिए वो बंगाल के सीएम है, उसके पास आईपीएस ऑफिसर है, आईएएस है, आईबी है, सीबीएस, सीडीआई है और सीआईडी है, वो जो लोकल जो सीक्रेसी का जो है सब कुछ है, तो उसके पास तो कोई ना कोई जानकारी तो मिल जाएगा कि वो खाना कहाँ से आया है। और मुझे भी मिल गया, आप जानते हैं मैं सरकार के समर्थन में हूँ, ममता बनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में हूँ, पार्थोदा महासचिव, आज भी सुबह बात हुआ, पार्टी के साथ सुबह बात हुआ, प्रोग्राम है, काल मीटिंग है, लेकिन मैं भी मुझे भी मालूम है वहां पर जो खाना गया है, वहां पर दिखाया गया लोकल जो इलाका है, लोकल जो परिवार है, वो थोड़ा सब्जी काट रहा है, लेकिन वो खाना अमित शाह जी नहीं खाया। और दूसरा जो खाना जो बाहर से आज वो आया है, होटल से जो खाना आया, वही खाना बासमती जो चावल है, वही खाना अमित शाह ने खाया है। ये रिपोर्ट लोकल जो दलित समाज है उन्होंने दिया है, उन लोगों ने दिया है, उन इलाका का लोग दिया है, लोकल जो आईबी है वो भी दिया है, और ममता बनर्जी सीएम है, इसलिए उनके पास जानकारी है। दादा, जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? नहीं बादल देवनाथ, मैं बार आपसे वही सवाल पूछ रहा था, उनसे भी पूछ रहा था, मैं आपसे, आप बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? खाना होटल से आया, इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। खाना होटल से आया, इसका मतलब ये है जो पूरे देश को अमित शाह दिखा रहा है, और दलित एक होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है,
तो उन्होंने दिखाया जो दलितों का घर में वो खाना खा रहा है, वो फोटो ले रहा है, सबको पूरे देश को मालूम हो गया अमित शाह जी जो दलितों का परिवार में खाना खाया। लेकिन जो खाना खाया, मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ और आपके चैनल से मैं मोदी जी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो मेरा राजा है, मैं उनका प्रजा हूँ, एक देश के राजा को मैं कहना चाहता हूँ, आपका जो प्रधान सेनापति है वो दलितों का घर में दलितों का खाना नहीं खाया और होटल का जो खाना है वो खाना खाया। के शर्मा जी मैं आगे बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करिएगा। के शर्मा जी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करिएगा, मैं आगे बढ़ूंगा बंगाल चुनाव में। के शर्मा जी देखिए, इनके पास अमित भाई शाह के इस कैंपेन का जो वहां जाके मिले हैं इसका कोई जवाब नहीं था, और वहां पर ये तो मुंह की खानी पड़ी ममता बनर्जी को, तो उसकी बौखलाहट में झूठ तो बोलना है। और आप इसकी इस घटना को यदि समझना है प्रतीक जी, तो 1 साल पीछे और चले जाइए, जब पिछले बार में बागडोगरा के पास एक मिनट थोड़ा चुप रहिए बैद्यनाथ जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बागडोगरा के पास जो है जलपाईगुड़ी के उसमें जब गए थे वहां पर अमित भाई, उस समय भी एक जो है आदिवासी परिवार के घर में उन्होंने भोजन किया था, और उस भोजन के बाद दूसरे दिन क्या कांड किया इन तृणमूल कांग्रेस वालों ने, उस पूरे परिवार को मार मार के दूसरे दिन ये अपने तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में लाए, और उसकी जो है पीटे हुए उसके हाथ में तृणमूल कांग्रेस का, सुन लीजिए, तृणमूल कांग्रेस की पर्ची थमा के इन लोगों ने फोटो खिंचवाया कि ये कहते हुए कि देखिए कल यहाँ पर भोजन किया था अमित भाई शाह ने, और आज ये जो है इसने टीएमसी ज्वाइन कर लिया। तो ये बौखलाहट होती है। अब यहाँ ये कुछ कर नहीं सकते थे, उस परिवार से पीटते या मारते तो वहाँ बहुत बड़ी संख्या है, फिर से भारतीय जनता पार्टी के वहाँ 2 सांसद हैं, वो उठ के खड़े हो जाएंगे। तो अब इनको झूठ बोलना है, तो अब ये वहाँ पर झूठ फैला रहे हैं। इनको उस दिन नहीं समझ में आया ममता बनर्जी को। बादल देवनाथ जल्दी बोलिए जी, बादल देवनाथ अपना पॉइंट रखिए, मैं आगे बढ़ूं। बादल देवनाथ। के शर्मा जी, आप रिस्पेक्टेड पर्सन है, और मैं भी पूरे देश में घूमता हूँ, ऐसे मैं समर्थक नहीं हो, सीधे साधा समर्थक ममता बनर्जी का नहीं हो। और जलपाईगुड़ी में जो अमित शाह जी दलित परिवार में जो खाना खाया, उस दिन उस महिला ने उनके पास कुछ डिमांड किया था, वो डिमांड वहां पर छोड़ के चला गया। यहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप घोष, और उसके बाद वो लोग वही मैडम उसका परिवार टीएमसी में ज्वाइन कर लिया, और टीएमसी से प्रोफेसर संगीत रागी ऐसे पूरे देश में बंगाल के